इसी से एक मिलता प्रश्न मैं जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन भी विचारहीन व्यक्ति है तो युद्ध जल्दी कर सकता है, भीम भी एक विचारहीन व्यक्ति है, युद्ध में जल्दी उतर सकता है, तो कहीं दुर्योधन के मन में ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध करेगा ही करेगा और अर्जुन शायद युद्ध से भाग जाए क्योंकि विचारवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो व्यक्ति शायद युद्ध के परिणामों को सोचकर युद्ध ना करे और दुर्योधन युद्ध चाहता ही है इसलिए वो भीम द्वारा रक्षित और इसलिए इस बात को कहना चाहता है। हाँ, उसका अर्थ इस रूप में लिया जा सकता है कि अर्जुन विचारवान है, भीम केवल बलवान है। भीम ने कभी बहुत अधिक उस रूप में सोचा भी नहीं है। लेकिन उसमें एक बात और भी आती है कि दुर्योधन किसी ना किसी रूप में अपने आचार्य को उकसाए भी रखना चाहता है कि उनकी सेना में भीम वो भीम है जिसने मुझे, हाँ युद्ध तो उसकी रगों में रम ही चुका था। जब उसने ये कह दिया कि सुई के अग्रभाग जितनी ज़मीन भी है कृष्ण, मैं युद्ध के बिना पांडवों को देने वाला नहीं हूँ, तो युद्ध तो उसकी रगों में रमा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ एक ये भी सोच निकलती है कि वो आचार्य को ये उकसाना भी चाहता था, ये वही भीम है जो जन्म से लेकर ही मुझे प्रताड़ित करता आया है। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है महाराज जी, उसका ही एस्केपिस्ट होना या उसका ही इस बारे में सोचना युद्ध के परिणामों के बारे में और भीम और दुर्योधन का ना सोचना, ये क्या संकेत देता है? विचार शक्ति, विवेक शक्ति, उसका उपयोग तो जीवन में कहीं ना कहीं आवश्यक है ही है। बिना उसके तो ये युद्ध ही युद्ध है। ये सत्य है कि जहाँ विचार शक्ति ठीक काम नहीं करेगी, विवेक शक्ति ठीक काम नहीं करेगी, वहाँ घर की कलह तभी शांत होगी अगर थोड़ा विवेक का प्रयोग करोगे, विचार का प्रयोग करोगे। ये क्या रखा है, थोड़ा इधर या उधर, कुछ बात इधर या इधर, छोटी बात को बड़ा बनाने में विचार शक्ति होगी तो बड़ी बात को भी छोटे रूप में लेकर टाल देगी। विवेक काम नहीं करेगा, हर छोटी बात को कलह बना लेगी। तो आवश्यक तो बहुत है कि विवेक का उपयोग जीवन में होता रहे और विवेक का उपयोग ही ये बताएगा कि किसी क्रिया का परिणाम क्या है। और विचारवान सदैव किसी भी क्रिया को उसके परिणाम के साथ देखकर ही स्वीकार करता है। विवेकहीन, विचारहीन व्यक्ति जो होता है वो परिणाम देखे बिना अंधाधुंध, ये अंधाधुंध शब्द भी यही है कि विवेक की आंख का उपयोग नहीं, बिना विवेक की आंख का उपयोग करे बस कूद पड़ो उसमें, उस काम में परिणाम क्या होगा। तो विवेक शक्ति का उपयोग ये सिखाता है कि हर क्रिया को उसके परिणाम के साथ ही स्वीकार किया जाना चाहिए। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे भीम और दुर्योधन ये विचारहीन व्यक्ति हैं, अर्जुन विचारवान है और कृष्ण निर्विचार की स्थिति में है, हम निर्विचार और विचारहीन में कैसे भेद करें आम भाषा में या आम संबंध में, कि हमें कैसे पता लगे कि ये विचारहीनता की स्थिति है या ये निर्विचार की स्थिति है? देखो, जहाँ तक पहली बात, पहला प्रश्न इसमें ये है कि विचारहीनता और विचार के साथ जीवन की बात, उसमें आप एक प्रत्यक्ष सा अंतर देखेंगे अर्जुन और दुर्योधन के जीवन में। अर्जुन ने विचार पूर्वक हर स्थिति को लिया और उस दृष्टि से अर्जुन को आप देखेंगे कि अगर पितामह और आचार्य द्रोण सामने हैं युद्ध में, विराट राजा के यहाँ जब युद्ध हुआ तो भी अर्जुन की विचार शक्ति, यद्यपि वो विपक्ष में खड़े हैं लेकिन अर्जुन का विचार जागा हुआ है। अर्जुन गांडीव उठाता है, बाण छोड़ता है, प्रथम बाण आचार्य और पितामह के चरणों के पास, पाँव के पास गिरता है। अर्थात विपक्ष में खड़े हैं पितामह और गुरुदेव द्रोण, लेकिन तो भी अर्जुन की विचार शक्ति युद्ध की भाषा में भी अपना कार्य करती है और युद्ध की भाषा में उन्हें प्रणाम करवाती है। लेकिन दुर्योधन विवेकहीन है और पक्ष में खड़े हुए पितामह और आचार्य द्रोण के समक्ष भी
जब भी बात करता है तन के करता है, अकड़ के करता है, और तो और उसे बैठने का ढंग, विचार बात करने का ढंग भी दुर्योधन का कहीं नहीं आप देखेंगे। पितामह को कहना पड़ता है दुर्योधन को कि दुर्योधन बड़ों के सामने बात करने की तमीज़ तो सीख, आंख और नाक नीचे करके, ऐसे प्रसंग आते हैं। तो आप विचार और विचारहीनता का अंतर प्रत्यक्ष देखेंगे आप जीवन में, और आज के युवाओं के लिए प्रेरणा भी है, चेतावनी भी है कि अगर विवेक जगा हुआ होगा तो हम बड़ों के आगे क्या बोलना है क्या नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, कैसे व्यवहार करना है। और उसका परिणाम भी आप देखें, जो परिणाम की बात आई, दुर्योधन अपने जीवन में कभी भी किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया, पक्ष में खड़े हुए पितामह और द्रोण का आशीर्वाद भी नहीं ले पाया, और अर्जुन विपक्ष में खड़े होकर भी उनके आशीर्वाद खींच लेता है अपने लिए। तो विचार के साथ जीना ही जीवन की सही परिभाषा है। दुर्योधन ने भीम को धुरी माना, परंतु कृष्ण अर्जुन को धुरी मानते हैं, इसीलिए उन्होंने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो ऐसा क्यों है कि कृष्ण ने अर्जुन को धुरी माना और दुर्योधन ने भीम को धुरी माना? जहाँ तक दुर्योधन की बात है, दुर्योधन की धुरी हमारे विचार में उसका अपना अहम ही रहता है। जहाँ उसका अहम को, क्योंकि उसके अहम को सदा किसी ने अगर सबसे अधिक चोट पहुँचाई तो वो भीम है, तो वो उसका अहम ही भीम के रूप में उसकी धुरी बन जाता है सामने। लेकिन अर्जुन की विनम्रता प्रारंभ से उसका आभूषण रहा है। और एक बात हम सबको, सभी दर्शकों श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि विनम्रता बड़ों के आगे, गुरुजनों के आगे, श्रेष्ठ जनों के आगे वो निश्चित रूप से जीवन का वास्तविक आभूषण है। जो अर्जुन ने श्री कृष्ण के पास जाकर भी सहायता के लिए तब भी विनम्रता साथ रखी, युद्ध में भी गया अर्जुन श्री कृष्ण को आगे रखा, हर भाव में आगे रखा, उनका मार्गदर्शन, उनकी मंत्रणा हर बात में ले लेकर ही अर्जुन आगे बढ़ा, लाभ में भी रहा। और दुर्योधन क्योंकि अपने अहम में रहा, इसलिए हर रूप में हानि में। महाराज जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि विनम्र रहने में ही, नीचे रहने में भी। गुरु नानक देव जी ने भी कहा, नानक ऐसे रहो जैसे नन्ही दूब। नन्ही दूब की तरह हम अपने जीवन को यदि अपनाएं, हम कितनी ही ऊंचाइयां छुएं, यदि हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमारा नुकसान, हमारा निश्चित रूप से अंत निश्चित है। और नानक जी ने साथ ये भी कह दिया ना, नानक नीवे हो रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी दूब खूब के खूब। तो उन्होंने ये भी साथ कहा कि दूब विनम्र व्यक्ति तो कहीं ना कहीं अपना जी। तो इसलिए आज की युवा पीढ़ी को विनम्र होने की आवश्यकता है, सहज होने की आवश्यकता है, हम्बल होने की आवश्यकता है, और ह्यूमिलिटी में ही सब कुछ है, ऐसा आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। और यही महाराज जी गीता के माध्यम से हमें संदेश दे रहे हैं कि यदि हमें अपने जीवन में कुछ भी बनना है तो सबसे पहले विनम्र बनने की आवश्यकता है, अपने आप को सहज करने की आवश्यकता है, जो हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। विनम्रता एक ऐसा साधन है जो पहले हमें पीछे खींचता है, फिर आगे ले जाता है। और ऐसे ही यदि हम देखेंगे कि शेर भी जब अटैक करता है तो पहले एक बार पीछे आता है, धनुष की प्रत्यंचा को भी पहले पीछे खींचा जाता है। तो इसलिए नन्हे बनने में, छोटा बनने में, विनम्र बनने में हमें कभी भी अपने जीवन में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, कोई शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ पा सकते हैं नीचे रहकर, और सब प्रभु की देन हमें मिल सकती है जब हम अपने आप को सुपात्र बनाएं। महाराज जी, आपने बहुत अच्छे संदेश आज की युवा पीढ़ी को दिए।